कि दोस्तों जो किसी की अगर प्रॉपर्टी रख लेती है दोस्तों, प्रॉपर्टी रखने के बाद दोस्तों उसका बीमा नहीं करती है, जीवन बीमा नहीं करती है दोस्तों। कुछ वो घटना मेरे साथ भी घटी। हमने एक लोन कराया था आवास फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से दोस्तों, तो मैंने और मम्मी ने कराया था। प्रॉपर्टी मम्मी के नाम थी। तो लोन कराने के बाद दोस्तों जो इनकम वाला है उसके ऊपर इन्होंने लोन करा, और जिसकी प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर इन्होंने उसका बीमा ही नहीं करा। उसका बीमा करा जाएगा बीमारी का, जो बीमार अगर पड़ जाए तो लाइफ दैट उसकी मतलब दवाई गोली कराई जाए। सपोज दैट अगर मैं कमाई नहीं करूं या फिर इनकी ईएमआई पे नहीं करूं, तो जो लोग बैंक वाले किसकी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे तो मेरी माँ की। आप लोग खुद जरा एक बार कमेंट करके मुझे बताओ दोस्तों कि इन लोगों ने कितना गलत करा। प्रॉपर्टी हड़प करने की सबसे बड़ी नीति बैंक वालों ने कितनी बढ़िया पकड़ी। और जो लोग कहते हैं कि हम आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से जनता को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, जो बैंक की होती हैं दोस्तों, फर्स्ट पार्टी में उनकी इतनी शर्तें होती हैं दोस्तों कि हर इंसान को लोन नहीं मिल पाता है। इसीलिए लोग थर्ड पार्टी को रखते हैं। थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग बैंक वाले लोन देते हैं लोगों के लिए कि क्या रीज़न है, क्या रीज़न नहीं है। और इतनी शर्तें होती हैं फर्स्ट पार्टी में लोन लेने में बैंकों से। आरबीआई है, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा डायरेक्ट लोन देती नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा के समूह चलते हैं दोस्तों। अब मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि अगर हम लोन करा रहे हैं तो दोस्तों पहला फ़र्ज़ इनका ये बनता है कि जिसके नाम पे लोन हो रहा है, जिसके नाम की प्रॉपर्टी है, तो दोस्तों बीमा बराबर का होना चाहिए। और दोस्तों इन्होंने ऐसा नहीं करा। प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए इन्होंने प्रॉपर्टी को मेरी छीनने के लिए, मेरी माँ की प्रॉपर्टी को छीनने के लिए एक आखिरी निशानी थी मेरे पास दोस्तों, उसको छीनने के लिए ये लोगों ने क्या करा, मेरी माँ के नाम का गलत बीमा कर दिया। उनका बीमा कर दिया, जीवन बीमा ना करके उनका क्या बोले केयर हेल्थ इंश्योरेंस वाला बीमा कर दिया दोस्तों। आखिर में क्यों कराया ऐसा? मेरे नाम का फर्स्ट बीमा कर दिया। मेरे नाम का फर्स्ट बीमा करने का रीज़न क्या था कि मैं इनके लिए ईएमआई पे कर रहा था। अब सपोज दैट अगर बीमार पड़ जाऊँ या किसी कारणवश इनकी ईएमआई पे नहीं कर पाऊँ तो ये लोग मेरी माँ की प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। अब मैं जब इनसे लोगों से कह रहा हूँ कि मेरी माँ का लोन माफ़ कर दो, तो दोस्तों अब लोन माफ़ नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं टर्म ऑफ कंडीशन नहीं है, हमने उनका वो लोन नहीं करा था दोस्तों। इसके चलते दोस्तों मुझे मजबूरी में कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। और कोर्ट की शरण में जाने के बाद दोस्तों अब मैं अभी तारीखें ले रहा हूँ। आज मेरी 4 तारीख पड़ी हुई है, 4 तारीख में जाऊँगा दोस्तों। 4 तारीख में लोगों ने नोटिस वगैरह भेजा था, लीगल नोटिस, क्योंकि मेरे पास कोई कारण ही नहीं था दोस्तों। ऑफिस गया, ऑफिस जाने के बाद उन्होंने मुझे मना कर दिया साफ अक्षरों से कि हमने आपकी माँ का लाइफ इंश्योरेंस किया था, ना कि आपका किया था, मतलब आपका किया था, आपकी माँ का नहीं किया था। भाई अगर सपोज रेट अगर कुछ बनता बिगड़ता है तो दोस्तों मेरी माँ तो होती कम से कम। माँ ने इतनी टेंशन ले ली दोस्तों इस लोन के खातिर, मैं पता नहीं था कितनी टेंशन ले ली दोस्तों। एक होता है ना जीवन में कि दोस्तों परिवार का सपोर्ट होता है, परिवार का सपोर्ट नहीं था मेरी माँ के लिए दोस्तों। हर इंसान ने मेरी माँ के लिए इतना सताया दुनिया को, मेरी माँ को जीने की इच्छा ही नहीं रही दुनिया के अंदर। मैं क्या बताऊँ दोस्तों, इतनी उम्मीद थी मुझे मेरी माँ से कि मैं बता नहीं सकता। आज मेरी दुनिया में मेरी माँ नहीं है तो इतना मनहूस, इतना दिन बुरे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा, एक माँ के ना होने की वजह से। और ये लोग बैंक वाले इस चीज़ को नहीं समझना चाह रहे हैं दोस्तों। अब ये लोग साफ अक्षर मना कर रहे हैं, हम आपका लोन माफ़ नहीं करेंगे। अब मुझे उम्मीद है देश के कानून पे, देश के कानून की व्यवस्था पर कि मुझे न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, रुक के मिलेगा दोस्तों। बाकी आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, मैं आपको डेली अपना ब्लॉग देता रहूँगा। थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग देखने के लिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप मेरे ब्लॉग को समझेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बैंक ने मेरे साथ गलत किया है कि नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, 4 तारीख को दिखाऊंगा कोर्ट में क्या क्या रहा, क्या रीज़न निकला दोस्तों। 4 तारीख बोला स्थायी लोक अदालत मैंने केस डाल रखा है, बड़ी लोक अदालत में डाला है।